everyone, welcome to Poly Psychology. I hope you all are doing good. Exams नज़दीक आने लगे हैं and I know कि most of you are preparing really well for your theory exams. लेकिन remember CBSE जो है वो practical exams भी conduct करवाता है. कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम साइकोलॉजी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए कुछ गाइडेंस चाहिए. दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर देम. और मैं इस वीडियो में बताऊंगी, आपको एक जनरल आइडिया दूंगी कि कैसे आपके एग्ज़ाम्स करवाए जाएंगे. और जो हमारा पूरा 30 मार्क्स है इसके अंदर साइकोलॉजी पेपर का, जो 100 मार्क्स का पेपर है, उसमें से 70 मार्क्स इज़ फॉर योर थियोरी एग्ज़ाम एंड 30 मार्क्स इज़ फॉर योर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम. तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लेकिन रिमेंबर स्कोरिंग भी है. अगर आपको सही तरीका पता है इसमें कैसे स्कोर करना है तो आप इसमें फुल 30 स्कोर कर सकते हैं. इसी के लिए मैं आपसे बताऊंगी कि कैसे मार्क्स अलॉट किए गए हैं. पूरे 30 में से कौन से जगह में इसको डिवाइड किया गया है. सो वॉच दिस वीडियो एंटायरली. और अगर आपको अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, उन्हें भी मदद हो जाएगा. लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि आपको अपने क्लास में जो प्रैक्टिकल फाइल बनानी है उसमें आपने 3 साइकोलॉजिकल टेस्ट एडमिनिस्टर करके उसे इंटरप्रेट करके उसे लिखना है. सो दैट इज़ बेसिकली योर प्रैक्टिकल फाइल. तो 3 साइकोलॉजिकल टेस्ट्स आपने करने हैं उसमें. और जो फाइनल वाला एग्ज़ाम होगा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो होगा CBSE का, उसमें आपको 2 प्रैक्टिकल करना है. मतलब 2 साइकोलॉजिकल टेस्ट को एडमिनिस्टर करके इंटरप्रेट करके उसके बारे में लिख के आपको सबमिट करना है. वो होगा आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, जिसमें कि आपने 2 प्रैक्टिकल को एकदम याद करके अच्छी तरह से उसे कंडक्ट करके उसका राइटअप आपने सबमिट करना है. तो सबसे पहले जो है टीचर ने आपको बता दिया होगा, आप सभी के टीचर्स ने आपको बताया होगा कि कैसे आप कौन सा टेस्ट को चूज़ करेंगे और कैसे आप वो मैनुअल से स्कोरिंग की का इस्तेमाल करके आप स्कोरिंग करेंगे, डेटा इंटरप्रेट करेंगे. एंड बेसिकली आपके जो भी टेस्ट्स होंगे वो मोस्टली इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, सेल्फ कॉन्सेप्ट या एंग्जाइटी, या फिर लास्ट चैप्टर जो है 6th चैप्टर से एटीट्यूड का भी आप कर सकते हैं उससे. सो यही टॉपिक्स रहेगा. तो आपको जो भी आपके टीचर बताएंगे उसे अच्छी तरह से सुनना है कि कैसे आप मैनुअल को रीड करके और स्कोरिंग की मदद से आप अपने जो भी एक्सपेरिमेंट को, साइकोलॉजिकल टेस्ट को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं. एंड आपके टीचर ने आपको बताया भी होगा कि कैसे आप सब्जेक्ट के साथ, आपके जो सब्जेक्ट होंगे उस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में, उनके साथ आपको कैसे रैपोर्ट बिल्डिंग करनी है, रैपोर्ट इस्टेब्लिशमेंट करना है, कैसे आपको इंस्ट्रक्शंस देना है, उन्हें कैसे प्रिकॉशंस लिया जाएगा. वो सारी चीज़ों के बारे में आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा कि एग्ज़ाम से पहले, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से पहले आपको ये सारी चीज़ें भी करनी है, खुद से करनी है, क्योंकि इसके पूरे 30 मार्क्स आ रहे हैं. सो रिमेंबर कि अगर आप अच्छा कर भी ले रहे हैं थ्योरी में 70 मार्क्स में, अगर आप इसमें प्रैक्टिकल में नहीं कर रहे हैं तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा. तो आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी अच्छी तरीके से देना है. और एक चीज़ जो है याद रखने वाली है, आप सबको ही प्लीज़ इसे याद रखना कि जब भी आप अपने सब्जेक्ट का नाम यूज़ कर रहे हैं, जब आपको एक मतलब ब्लैंक में लिखा होगा कि सब्जेक्ट का डिटेल्स भरना है, तो उसमें जो नाम होता है उसमें हमें सब्जेक्ट का रियल नाम नहीं लिखना होता है. नाउ दिस इज़ बिकॉज फॉर द रीज़न ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी. ये एक एथिकल कंडक्ट के अंडर में आता है जहाँ पे कि हम सब्जेक्ट का नाम रिवील नहीं करते हैं. एंड वहाँ पे आप कोई ऐसे मतलब किसी का भी नाम नहीं लिख सकते. आप XYZ या फिर ABC ऐसे करके कोई कोड में लिख देंगे तो ही बेहतर होगा. और अगर वाइवा में आपको पूछा भी गया तो भी आपने नहीं बताना है, क्योंकि ये एक कॉन्फिडेंशियलिटी का मैटर है जो कि हमने अपने बुक में भी पढ़ा है, साइकोलॉजी बुक में पढ़ा है. सो ये एक रिमेंबर करने वाली बात है. एंड नेक्स्ट इज़ दी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि मैं आपको बता रही हूँ. 30 मार्क्स हैं टोटल. सो 30 मार्क्स में से 10 मार्क्स जो हैं वो आपके प्रैक्टिकल फाइल से आपको अलॉट किए जाएंगे. सो मेक श्योर दैट यू मेंटेन अ वेरी नीट एंड क्लीन. मतलब आपने बिल्कुल से एक गंदी तरीके से अपने प्रैक्टिकल फाइल को सबमिट नहीं करना है. अच्छी तरह से लिख के रखिए अपने प्रैक्टिकल फाइल को. एकदम नीट रहना चाहिए, जो वर्क है नीट रहना चाहिए, सारे जो भी डिटेल्स हैं कुछ गलती नहीं होना चाहिए. अच्छे हैंडराइटिंग में आप लिखिए, क्योंकि प्रैक्टिकल फाइल के पूरे 10 मार्क्स हैं. प्लीज़ उसे लाइटली मत लीजिए, क्योंकि अगर आप कुछ भी गलत करते हैं तो उसमें आपके मार्क्स जा सकते हैं और यूं ही चला जाएगा. 10 मार्क्स है प्रैक्टिकल फाइल के राइटअप के लिए, आप इजीली इसे हासिल कर सकते हैं. सो
जो भी प्रैक्टिकल फाइल आप बना रहे हैं उसे अच्छी तरीके से बनाइए, जो भी टॉपिक आप चूज़ कर रहे हैं अच्छी तरह से बनाइए, अच्छी तरह से लिखिए एंड मेक श्योर दैट इट इज़ वेरी नीट एंड क्लीन। नेक्स्ट आता है, ये तो हो गया प्रैक्टिकल फाइल का बात जो कि 10 मार्क्स का है। नेक्स्ट है आपका जो एग्ज़ाम में आप जो राइटअप करेंगे, एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल कंडक्ट करेंगे, उसमें आपने 2 प्रैक्टिकल्स लिखने हैं और उस 2 प्रैक्टिकल के राइटअप के लिए, राइटिंग द साइकोलॉजिकल टेस्टिंग रिपोर्ट, उसके लिए आपको 15 मार्क्स अलॉटेड किया गया है। नाउ 15 मार्क्स में से सिर्फ 10 मार्क है उसका रिपोर्ट राइटिंग के लिए और 5 मार्क्स इज़ फॉर द कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल, मतलब आप कैसे उस प्रैक्टिकल को कंडक्ट कर रहे हैं। इसे ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए आपके टीचर्स मौजूद होंगे। आप कैसे अपने सब्जेक्ट के साथ डील कर रहे हैं, आप कितना सीरियस है अपने प्रैक्टिकल करने के वक्त, आप किस कदर रैपोर्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं, कैसा इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें उनके नज़रों में आएंगी और वो आपको कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल में वो 5 मार्क्स जो है वो अलॉट करेंगे और 10 मार्क्स जो है आपका रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर बेस्ड है एंड 5 मार्क्स, रेस्ट ऑफ द 5 मार्क्स, क्योंकि 10 मार्क प्रैक्टिकल फाइल का हो गया, 15 मार्क हो गया दोनों प्रैक्टिकल्स लिखने के लिए और कंडक्ट करने के लिए, और जो बची हुई 5 मार्क्स हैं वो है आपका वाइवा। तो वाइवा के लिए आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जो भी आप टेस्ट कंडक्ट किए हैं अपने प्रैक्टिकल फाइल में और आप जिस दिन एग्ज़ाम लिखेंगे, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देंगे, उसमें जो भी आप टेस्ट कर रहे हैं उसी ही चैप्टर से बेस्ड, सपोज एंग्जाइटी है तो एंग्जाइटी के ऊपर अगर आप अपने बुक का चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ के जाएंगे तो आपको वो उसी के ही ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछेंगे वाइवा में। एंड बेसिकली आपने कैसे वो पूरे टेस्ट को कंडक्ट किया, सपोजिंग आपने स्कोरिंग कैसे की, आपने कैसे उस सब्जेक्ट के साथ डील किया, ये सारी क्वेश्चंस ही आपको पूछे जाएंगे। और अगर आपको प्रिपेयर करना है अच्छी तरह से अपने वाइवा के लिए तो आप एक काम कीजिए, अपने साइकोलॉजी का जो बुक है आपका एनसीईआरटी का बुक है, लास्ट चैप्टर के बाद आप अब आज ही अपने बुक्स को खोल के देखिए। अभी जब मैं आपसे बोल रही हूँ आप जस्ट गो एंड फेच योर बुक एंड देन यू जस्ट ओपन योर बुक। आपके लास्ट चैप्टर के बाद एक नेक्स्ट पेज में गाइडलाइंस फॉर प्रैक्टिकल्स इन साइकोलॉजी है, तो वहाँ से आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के वाइवा क्वेश्चंस के लिए और आपको एक डिटेल नॉलेज भी हो जाएगा कि आखिर में आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, क्या 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 किया जाएगा, और आपको इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज हो जाएगा। इसी के लिए गाइडलाइंस फॉर प्रैक्टिकल्स इन साइकोलॉजी वाले जो टॉपिक है उसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें से भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, वाइवा के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसमें से भी। सो इट इज़ ऑफ 5 मार्क्स। तो मैंने जैसे कि बता दिया कि आप उस वाले पोर्शन से अपने बुक का गाइडलाइंस फॉर प्रैक्टिकल्स इन साइकोलॉजी वाले पोर्शन से आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपने वाइवा के लिए। एंड दूसरा, आप जो भी साइकोलॉजिकल टेस्ट कर रहे हैं, सपोजिंग आपने इंटेलिजेंस में किया, पर्सनैलिटी में किया, या एटीट्यूड में किया, या सेल्फ कॉन्सेप्ट में किया, ये जो भी टॉपिक्स हैं जिस भी चैप्टर से आते हैं, आप उस टॉपिक्स को और उस चैप्टर्स को अच्छी तरह से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चंस उसी में से ही आएंगे। आपको चैप्टर या सब्जेक्ट के बाहर के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। सो डोंट पैनिक और अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाइए। आपका वाइवा भी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स का है और हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी प्रैक्टिकल फाइल से 10 मार्क्स अलॉट हो रहा है और हमारा रिपोर्ट राइटिंग में भी 10 मार्क्स मिल रहा है। नाउ मैं आपको और थोड़ा सा अच्छी तरह से बता दूं, आप अगर अपना बुक्स में देख सकते हैं तो रिपोर्ट राइटिंग का भी फॉर्मेट एकदम से दिया हुआ है बुक में कि कैसे आप रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे। ऑफ कोर्स अगर आपने प्रैक्टिकल फाइल बना लिया है तो आपको पता ही चल चुका होगा कि कैसे लिखना है। फर्स्ट हमने प्रॉब्लम या टाइटल ऑफ द स्टडी लिखना है, जैसे बुक में एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल टू स्टडी द लेवल ऑफ एडजस्टमेंट इन अ पर्सन और पर्सनैलिटी या एप्टीट्यूड जो भी है, और जो भी आपका टॉपिक है फर्स्ट उसे आप मेंशन करेंगे। यूज़ ब्लैक एंड ब्लू पेन, ब्लैक पेन से आप टॉपिक लिख सकते हैं, उसके बाद ब्लू पेन से आप कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट शुड कम इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताना है अपने टॉपिक के बारे में। सपोज एंग्जाइटी के बारे में लिख रहे हैं तो एंग्जाइटी के बारे में आप लिख सकते हैं थोड़ा सा, वो क्या है और आपके वेरिएबल्स क्या हैं। आपका वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, ये आप लिखेंगे। उसके बाद थर्ड टॉपिक आता है मेथड। मेथड में सब्जेक्ट का नाम, एज, जेंडर, क्लास, ये सारी चीज़ें लिखनी है। फिर है मटेरियल्स, आप कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करें। यहाँ पे मटेरियल क्या हो जाएगा, मटेरियल हो जाएगा आपका मैनुअल, जो भी आप टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं उसका मैनुअल, उसका स्कोरिंग की, आपका पेन, पेपर, स्टॉप वॉच या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं अपने टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए, सब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं मटेरियल्स में।
नेक्स्ट इज़ द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट। जो भी टेस्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के ऊपर, उसका जो भी आप स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में आप बताएंगे। जैसे नेम ऑफ द टेस्ट, वो टेस्ट का नाम क्या है, वो टेस्ट किसने बनाया, कौन से ईयर में वो फेमस हुआ था, ये सारी चीज़ें हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट में लिख सकते हैं। और अदर मटेरियल्स में आप इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया, स्टॉप वॉच एंड ऑल, रूलर, पेन, पेंसिल, ये सारी चीज़ें जो भी आप यूज़ कर रहे हैं कंडक्ट करने के लिए अपना प्रैक्टिकल। नेक्स्ट इज़ द प्रोसीजर ऑफ द टेस्ट, कैसे आप प्रोसीड करते हैं अपने टेस्ट के साथ, अपने प्रैक्टिकल के साथ। जब आप टेस्ट को कंडक्ट करें तो सबसे पहले आप क्या किए, उसके बाद आप क्या किए, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन सच एज द रैपोर्ट फॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस, प्रिकॉशंस, आप कैसे प्रिकॉशंस लेते हैं, क्या क्या चीज़ में प्रिकॉशंस लेते हैं, कौन सा कैसे एनवायरनमेंट में आप टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, एक्चुअल कंडक्ट ऑफ द टेस्ट। सो यू नीड टू राइट ऑल दीज थिंग। नेक्स्ट इज़ द स्कोरिंग ऑफ द टेस्ट। नेक्स्ट इज़ प्रिपरेशन ऑफ ग्राफ और साइकोग्राम, ये सारी ऑप्शनल हैं। अगर आपके टेस्ट में वो रिक्वायर्ड है तो आप बनाइए, नहीं तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट में आता है रिजल्ट और कंक्लूजन। आप स्कोरिंग करने के बाद आपका क्या रिजल्ट आया वो चीज़ आपको डिस्क्राइब करना है इन टर्म्स ऑफ नॉर्म्स, एंड उसे कंक्लूड करना है कि कैसे ये रिजल्ट आया और इसका मतलब क्या है। और लास्ट टॉपिक जो है वो आपका रेफरेंस है, जहाँ पे कि आप यूज़ कर सकते हैं कि आप क्या चीज़ को यूज़ करके ये प्रैक्टिकल को लिखे हैं, कौन से बुक्स इस्तेमाल किए आपने, कौन से मैनुअल्स इस्तेमाल किए हैं, क्या मटेरियल्स था, किसने मतलब कंसल्टेड टॉपिक का आपको कहाँ से आप राइटअप किए हैं, या अगर आप कुछ और बुक्स यूज़ कर रहे हैं तो उसका भी नाम लिख सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द राइटअप, रिपोर्ट राइटिंग के लिए आपने ये सारी चीज़ को इस वाले मेथड को फॉलो करना है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आपको अगर प्रिपेयर करना है अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए तो मेक श्योर कि आपका प्रैक्टिकल फाइल अच्छी तरह से रेडी होना चाहिए और नीट एंड क्लीन करके आप उसे सबमिट करेंगे अपने टीचर्स को। उसके 10 मार्क्स हैं। नेक्स्ट इज़ द 2 प्रैक्टिकल्स, कंडक्ट ऑफ द 2 प्रैक्टिकल्स, जो जिसमें आप 2 प्रैक्टिकल कंडक्ट करके उसे इंटरप्रेट करके उसे एडमिनिस्टर करके उसे लिख के, बाकायदा लिख के आप सबमिट करेंगे टीचर को, और फिर वो उसका जो भी राइटअप है जैसा भी है उसका मार्क्स देख के आपको 10 मार्क्स मिलेंगे रिपोर्ट राइटिंग की। 5 मार्क्स इज़ फॉर द कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल, क्योंकि यू विल बी ऑब्जर्व बाय योर टीचर्स। सो अच्छी तरह से अटेंटिवली अपने एग्जाम्स को अपियर कीजिए। और लास्ट के 5 मार्क्स हैं वाइवा के लिए। Viva is very easy. Trust me, it will be very easy if you prepare from the chapters from which you have taken the topic for your practicals. और जो भी साइकोलॉजिकल टेस्ट आप कर रहे हैं उसके टॉपिक के चैप्टर्स को अच्छी तरह से पढ़िए। और लास्ट वाला जो मैंने बताया अपने NCERT बुक के लास्ट टॉपिक को, गाइडलाइंस फॉर प्रैक्टिकल्स इन साइकोलॉजी, लास्ट चैप्टर के बाद वाला पेज है, उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, क्योंकि उससे आपके प्रैक्टिकल्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं। एंड आफ्टर डूइंग ऑल दिस यू आर एब्सोल्युटली रेडी फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम। सो आई होप दैट आपके मन में जितने भी डाउट्स थे वो इससे थोड़े बहुत क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।